नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला पुलिस द्वारा चलाई जा रही टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत मोबाइल, आभूषण, मोटरसाइकिल और अन्य संपत्ति स्वामियों को सौंपी गई। दीपावली पर लाल बाग में लग रहे हैं 23 पटाखे दुकान के लिए जमीन आवंटन में देरी होने से दुकानदार निराश। वन विभाग द्वारा फिर से भारी मात्रा में अवैध सागौन लकड़ी जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य 1,96,000 बताई जा रही है। और दीपावली त्योहार के समय दुकान और घर के सामने सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे जाने को लेकर पार्षद और वार्डवासी बैठे धरने पर। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला पुलिस द्वारा टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 100 गुम या चोरी हुए मोबाइल धारकों को वापस दी जा चुकी है। इसी क्रम में बुधवार को शौर्य भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में 62 नग मोबाइल, 1 सोने की चैन और 2 नग मोटरसाइकिल के साथ अन्य सामग्री संपत्ति स्वामियों को सौंपा गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सीधा एवं चंद्रशेखर वर्मा के पर्यवेक्षण में साइबर सेल के माध्यम से गुम मोबाइल धारकों को वापस करने और अन्य मामलों में जब्त शुदा संबंधित संपत्ति स्वामी को वापस दिलाने के संबंध में टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत साइबर सेल के माध्यम से 53 नग मोबाइल एवं थानों में आपराधिक प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति, जिसमें सोने की चेन, मोटरसाइकिल 9 नग, मोबाइल एवं अन्य सामग्री जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख से अधिक है। इन संपत्तियों को स्थानीय लालबाग स्थित पुलिस समन्वय केंद्र के शौर्य भवन में बुधवार को पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा संपत्ति स्वामियों को वितरित किया गया और सुपुर्दनामा की कार्यवाही भी की गई। सुपुर्द की गई संपत्ति में 62 नग मोबाइल, 1 सोने की चेन, 2 नग मोटरसाइकिल एवं अन्य सामग्री शामिल है। साइबर सेल के अधिकारी कृपाल सिंह गौतम, आरक्षक मौसम गुप्ता, गौतम सिन्हा, लोमेश दीवान, कृष्णा सावड़े, धर्मेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया, ये हमारा एक अभियान है टेक बैक योर प्रॉपर्टी का। इससे पहले भी 2 बार हम लोगों ने जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं, जिनकी रिपोर्ट हमारे थानों में या साइबर सेल में रहती है, उनको प्रयास करके, उनको ढूंढ करके उनके धारकों को वापस करने का प्रयास किया गया है। और इससे पहले लगभग 100 मोबाइल हम लोगों ने इस प्रकार प्रयास करके वापस किया है। पुनः इस बार हम लोगों ने मोबाइल्स जो मिसिंग थे उनको तो वापस किया ही है, 52 मोबाइल्स। इसके अलावा जो इस बार हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है, जो अलग अलग अपराधों में जो मूल्यवान संपत्ति जब्त रहते हैं और जो माननीय न्यायालय के आदेश से जिनको वापस सुपुर्दनामा करने का आदेश होता है, जिसके संबंध में प्रार्थियों को जानकारी नहीं होती है या कई बार कोरोना कारण या अन्य किसी कारण से वो अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले पाते हैं, उसको भी वापस करने का प्रयास किया गया। जिसके तहत जो कुछ आभूषण जब्त थे या 4 टू व्हीलर्स जब्त थे या मोबाइल्स जब्त थे, उन सबको भी वापस करने का प्रयास किया गया है। आगे भविष्य में भी हम लोग अलग अलग अपराधों में जो मूल्यवान संपत्ति जो थानों में जब्त हैं और जो माननीय न्यायालय के आदेश से जिनका निराकरण का आदेश कर दिया गया है, उनको सभी प्रार्थियों को वापस करने का प्रयास किया जाएगा और मिसिंग मोबाइल्स पे भी काम आगे इसी प्रकार जारी रहेगा। बस्तर जिला पुलिस के इस अभियान से जिन लोगों को अपने मोबाइल एवं अन्य सामान मिलने की उम्मीद नहीं थी, उनकी संपत्ति वापस मिलने पर वे काफी प्रसन्न नजर आए। बस्तर की बात, जगदलपुर। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पटाखे दुकानदारों को नगर निगम प्रशासन द्वारा स्थानीय लालबाग मैदान में जगह आवंटित की गई है। इस वर्ष 23 दुकानदारों द्वारा पटाखे दुकान लगाने की तैयारी की जा रही है। दुकान के लिए जगह आवंटन में देरी होने से दुकानदारों ने नाराजगी व्यक्त की है। दीपावली पर पटाखे दुकान के लिए नगर निगम द्वारा स्थानीय लालबाग मैदान में जगह आवंटित करने की कार्यवाही बुधवार की दोपहर को की गई। इस वर्ष 23 दुकानदार
पटाखा दुकान लगा रहे हैं। प्रत्येक दुकानदार से 10,000 का राजस्व नगर निगम द्वारा लिया जा रहा है। इस तरह से कुल 2,30,000 का राजस्व नगर निगम को प्राप्त हुआ है। नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा पटाखे दुकानदारों को लाइसेंस रिन्यूअल में विलंब करने और विलंब से दुकान आवंटित किए जाने के चलते दुकानदारों में निराशा है। कोरोना काल के चलते व्यापार मंदा होने की चिंता व्यक्त करते हुए दुकानदारों ने बताया। एक तो फटाके का उठाव भी कम है और लोगों में उतना उत्सुकता नहीं है कोरोना महामारी के चलते हुए, और शासन प्रशासन दोनों का दबाव इतना है कि हिम्मत नहीं हो रहा है कि फटाखा दुकान लगाए कि ना लगाए। ये अभी एक दो साल से ऐसा नियम ये बना दिए हैं, बाकी इसके पहले फ़ोन करके बुलाते थे व्यापारियों को कि आपका लाइसेंस बन गया है, 10 दिन 12 दिन पहले लग जाता था, तो लोग में थोड़ा छोटा त्यौहार रहता था उस समय लेके चले जाते थे और दुकान लगाने में भी अच्छा लगता था। अब 2 दिन 3 दिन के लिए लाइसेंस रिन्यूअल होता है, उसमें कोई किसी को मज़ा आता भी नहीं, बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। हम तो निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि 10 दिन पहले लाइसेंस रिन्यूअल करवाए, व्यापारियों को दे दे, और जो भी जगह आप निर्धारित करते हैं निगम द्वारा आप उसको एक जगह आवंटित कर दें। व्यापारी लगाए ना लगाए वो उनकी मर्जी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं ढिलाई ना हो। वो अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। इस वर्ष उम्मीद तो है कि बस अच्छा जाए इस बार फटाखा, और दिवाली उत्साह से मनाया जाए अपने शहर में और शांतिपूर्ण रूप से, और हो सके तो अपना जैसा फटाखा व्यापारी लोग लगाएं तो शासन प्रशासन थोड़ा सहयोग करे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसा बारिश का मौसम आ ही गया ऐसा लग रहा है, तो उसका जैसे कीचड़ हो जाता है यहाँ, ये सब समस्या, लाइट का व्यवस्था का समस्या है, तो निगम प्रशासन थोड़ा सहयोग करे तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। कब आवंटित हुआ दुकान आप लोगों को? ये आज अभी 1-1:30 बजे के आसपास हुआ है, आज करीब 1-1:30 बजे हुआ है आज। तमाम प्रयासों के बाद अभी तक तो 23 दुकान का आवंटन हो चुका है। तो क्या लेट आवंटित से कुछ तकलीफ हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, और हमको 10 से 12 दिन का मिलना चाहिए समय, और अभी कल धनतेरस का दिन है और उस हिसाब से हमारा दुकान अभी तक लग जाना चाहिए था। अब ये सारे चीज़ के हिसाब से हम लोग को बहुत तकलीफ हो गया। अब टेंट लगाना, सामान जमाना, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है। इसके लिए हम लोग हमेशा से लगे रहते हैं कि जल्द से जल्द कर दें, पर प्रशासन ध्यान नहीं देता इस और हमारे और। हो जाता तो हम लोग के लिए भी अच्छा होता है और ग्राहकों के लिए भी बढ़िया हो जाता है, ताकि भीड़ भाड़ ना हो। अब 1-2 दिन के अंदर रहेगा तो भीड़ भी बढ़ेगी और लोगों को भी तकलीफ होगा और हमको भी होगा साथ में। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सभी को होगा। और 10 दिन से लगता तो काफ़ी लोग जो लेना है वो लेके अपना निकल जाते हैं यहाँ से, तो भीड़ का समस्या भी खत्म हो जाता है। बुधवार की सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे, जिसके चलते बारिश की आशंका भी बनी हुई है। इन परिस्थितियों में पटाखे दुकानदारों का व्यवसाय किस तरह से संचालित होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में एक बार फिर वन विभाग ने अवैध रूप से संग्रहित की गई लाखों रुपए की कीमत की लकड़ी जब्त की है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते बस्तर जिले के कलेपाल गांव में दबिश देकर कार्यवाही की है। वन विभाग उड़नदस्ता के दल ने दबिश देकर कलेपाल में भारी मात्रा में सागौन लकड़ी जब्त करने की कार्रवाई की है। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी। सर्च वारंट का तामील करते हुए ग्राम कलेपाल डोंगरीगुड़ा पारा निवासी कुरसो के घर छापामारी कार्यवाही वन विभाग द्वारा की गई। बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी, अवैध सागौन 261 नग, साल 198 नग, बीजा 25 नग, कुल 484 नग, 1.637 घन मीटर फर्नीचर और चिरान जब्त किया गया। जब्त की गई लकड़ी का बाजार मूल्य लगभग 1,96,000 रुपए बताया जा रहा है। रेंजर के वर्मा ने हमें बताया, ग्राम कलेपाल में कुरसो कहीं के अवैध रूप से खाद संग्रहण करके रखा गया, तो सर्च वारंट लेके हम लोग गए थे उस घर में भी और आसपास बाड़ी में पता किए तो बहुतायत मात्रा में बीजा सागौन चिरान, साल के चिरान जब्त हुए, इसको हम लोगों ने
बुलंदस्ता टीम और क्षेत्र स्टाफ की टीम के साथ जाकर जब्त करके लाया है। लगभग 1 लाख की कीमत होगी क्योंकि अभी रात हो गई और मेजरमेंट चल रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गिदम रोड चौड़ीकरण के चलते ठेकेदार द्वारा कार्य में हो रहे विलंब से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों के आवागमन से सड़क धूल ग्रसित हो गया है। लोगों को आवागमन में बाधा हो रही है। नगर निगम प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय स्थापित नहीं होने से बार बार सड़क को खोदा जा रहा है और इससे हो रही परेशानी को लेकर बुधवार को स्थानीय पार्षद आलोक अवस्थी के साथ वार्डवासी सड़क पर बैठकर धरना दिए, जिसके चलते कुछ समय के लिए इस सड़क पर आवागमन भी बाधित हुआ। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धरना स्थल पर पहुंच गई और वाहनों के मार्ग को परिवर्तित कर यातायात व्यवस्था बनाने में जुटी रही। इस दौरान पार्षद आलोक अवस्थी ने बताया, प्रगति पथ न हो के जो है गीदम रोड अब प्रयोग पथ हो गया है। अभी इसी रोड पे जो है सड़क के दोनों ओर 1 महीने पहले पाइपलाइन बिछी है। जो योजना बनी है शासन की कि सड़क के दोनों ओर पाइपलाइन रहेगी, उसमें कनेक्शन होगा। परसों रात अंधेरे आके जो है पीडब्ल्यू वालों ने जहाँ पाइपलाइन बिछी है उसके ऊपर गड्ढा करना शुरू किया। मैं सुबह आया, मैं आके उनसे पूछा कि ये गड्ढा क्यों किया जा रहा है। बोले भैया इसके ऊपर कंक्रीट करना है। मैंने आपत्ति की कि अभी 1 महीने पहले पाइपलाइन बिछा है, उस पाइपलाइन से लोगों को कनेक्शन देना है। आप कंक्रीट करेंगे तो फिर कनेक्शन कैसे दे पाएंगे लोगों को। वो वापस चले गए। उसके बाद से 48 से 72 घंटे हो गए हैं। घरों के सामने, दुकानों के सामने 4 से 5 फीट का गड्ढा जैसा है वो वैसे ही बना हुआ है। परसों व्यक्तिगत रूप से मैं पीडब्ल्यू विभाग गया था, वहाँ के जो ई हैं बत्रा जी, उनसे मैं बैठा था। उनसे मैं अनुरोध किया कि दिवाली का समय है, कम से कम लोगों के घर के सामने जो गड्ढा हुआ है या दुकानों के सामने जो गड्ढा है तो कम से कम वहाँ मट्टी पाट के आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आदमी जो है सुचारू रूप से आना जाना चालू कर दे। अभी स्थिति ये हो गई है कि आदमी ना घर से बाहर निकल पा रहा है ना घर के अंदर जा पा रहा है। और ये गड्ढा होने के बाद इस सड़क का ये हाल है कि कम से कम 3 बार जो है टैंकरों से यहाँ पानी सप्लाई करनी पड़ रही, पानी छिड़कना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा धूल हो रही है। तो बस ध्यान आकर्षण के लिए हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं और हमारी इतनी मांग है कि पीडब्ल्यू विभाग जो है कम से कम लोगों की जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसको तत्काल जो है उसको दूर करे। महापौर सफीरा साहू ने प्रदेश के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में गढ़बो नवा जगदलपुर के विकास मॉडल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिव कुमार डहरिया, मंत्री नगरीय प्रशासन विभाग, श्रम विभाग के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर मंत्री ने महापौर के जगदलपुर के विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होने का आश्वासन दिया। आज प्रदेश भर के नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त की समीक्षा बैठक हुई। कोविड-19 के कारण नगरीय प्रशासन के द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में जगदलपुर के साथ अन्य निकायों के महापौर और आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। महापौर ने मंत्री से चर्चा में शहरवासियों से किए गए वादों के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला,
जिसमें दलपत सागर का विकास, गंगा मुंडा तालाब का विकास, धूल मुक्त शहर, अमृत योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, राजस्व वसूली, गोधन न्याय योजना, नुरुवा धुरवा बाड़ी, संजय बाजार, इतवारी बाजार का विकास और अन्य शहर विकास के मॉडल पर अपनी कार्य योजना की रूपरेखा रखी। दिवंगत शायर नूर जगदलपुरी को राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। कुछ दिनों पहले जगदलपुर के मशहूर शायर नूर जगदलपुरी का आकस्मिक देहांत हो गया था। राष्ट्रीय कवि संगम बस्तर जिला इकाई द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि संगम बस्तर जिला इकाई के सदस्यगण और नूर जगदलपुरी के परिजनों ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार आता है, जिसके लिए बाजार पूरी तरह से तैयार है। इस दिन सबसे ज्यादा सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की खरीदी होती है, जिसके लिए बाजार में दुकानदारों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लेकिन कोरोना के डर के चलते दुकानदारों के मन में मायूसी भी है। हमें सोने चांदी से संबंधित एक दुकानदार ने बताया, व्यापार पिछले साल की अपेक्षा तो इस बार लगभग आधे से भी कम है अभी। ग्राहकों में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है कोरोना के कारण। हम लोगों ने भी तैयारी तो पूरी कर रखी है। भाव भी अभी, रेट भी अभी 1-2 दिन से नीचे आया है, तो उम्मीद है कि धनतेरस का व्यापार अच्छा उठना चाहिए ज्वेलरी का। इस बार हम लोगों ने लाइट वेट ज्वेलरी पे ज़्यादा जोर दिया है। रेट पिछले साल से लगभग 20 से 20% ऊपर है, इसलिए इसको देखते हुए लाइट वेट ज्वेलरी में हम लोगों ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। और ज़्यादातर लोग धनतेरस में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के मुहूर्त के हिसाब से खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला पुलिस द्वारा चलाई जा रही टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत मोबाइल, आभूषण, मोटरसाइकिल और अन्य संपत्ति स्वामियों को सौंपी गई। दीपावली पर लाल बाग में लग रहे हैं 23 पटाखे दुकान के लिए जमीन आवंटन में देरी होने से दुकानदार निराश। वन विभाग द्वारा फिर से भारी मात्रा में अवैध सागौन लकड़ी जब्त की है, जिसका बाजार मूल्य 1,96,000 बताई जा रही है। और दीपावली त्योहार के समय दुकान और घर के सामने सड़क चौड़ीकरण के लिए खोदे जाने को लेकर पार्षद और वार्डवासी बैठे धरने पर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।